Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss monthly payment under QRMP scheme. Let's see. Let's see. Modus operandi for making payment in QRMP scheme. मॉडस ऑपरेंडी फॉर मेकिंग पेमेंट इन दिस स्कीम। तो अब हम देखते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम आई है, इसके अंदर जो मंथली पेमेंट का है मॉडस ऑपरेंडी, तो वो किस तरह से है। The monthly GSTR 3B has been done away and it will be filed on quarterly basis. सबसे पहले 3B जो है वो आपकी हो गई क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। Payment shall be made on monthly basis by the 25th of the following month for first 2 months of quarter. Let us suppose आपको जनवरी 2021 के लिए पेमेंट करनी है, तो उसकी ड्यू डेट कब बनेगी? जनवरी 31 जनवरी 2021 की ड्यू डेट कब बनेगी? 25 फरवरी 2021। Payment shall be made in portal by depositing money through form GST PMT 06। तो इसके लिए हम फॉर्म कौन से यूज करेंगे? फॉर्म GST PMT 06। The taxpayer should select monthly payment for quarterly taxpayer as reason for generating this चालान। तो इसके लिए आपको particularly क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली taxpayer के लिए। मीन्स कि QRMP स्कीम को आपने ऑप्ट किया है और उसके अंदर क्या है, आपको मंथली पेमेंट करनी है। एक्चुअली ये जो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम तो आ गई, तो उसके लिए इतनी सारी क्वेरीज आई हैं कि मैम क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर हम पेमेंट कैसे करेंगे, कितने अमाउंट की पेमेंट करेंगे, कौन सा हम चालान यूज करेंगे, तो किस डेट तक हम पेमेंट करेंगे। तो ये बहुत सारी मेरे पास कई क्वेरीज आई हैं, जिसकी वजह से हमने ये वाली वीडियो जो है एक अलग से बनाई है। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स सम मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स सम मेथड क्या बोलते हैं। फिक्स सम मेथड के अंदर क्या है, अ फैसिलिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जनरेटिंग अ प्री-फिल्ड चालान इन फॉर्म GST PMT 06 for an amount equal to 35% of the tax paid in cash in the preceding quarter, where the return was furnished quarterly, or equal to tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। तो इसको हम चेक करते हैं। फिक्स सम मेथड के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि एक असेसी ने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की है और एक असेसी ने मंथली रिटर्न फाइल की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक असेसी जिसने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की है, लेट अस सपोज उसने टैक्स पे किया इन कैश में इन क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2021 के अंदर 100 रुपीज, CGST 100, SGST 100, IGST 500 और सेस उसने 50 रुपीज उसने पे किया है। तो उस केस में वो असेसी जो है, वो टैक्स पेयर जो है, वो अप्रैल 2021 में कितना टैक्स पे करेगा? 35%, जो उसने उस क्वार्टर के अंदर जनवरी से लेके मार्च 2021 के जो क्वार्टर के अंदर उसने टैक्स पे किया है, उस सम का 35% जो है वो पे करेगा अप्रैल में, 35% वो पे करेगा मई के अंदर, और देन जून के अंदर क्या पे करेगा? जून के अंदर तो क्वार्टर कंप्लीट होगा, तो क्वार्टर कंप्लीट होगा तो आप उसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। जो उसकी लायबिलिटी बनेगी उसमें से आप जो अप्रैल का चालान पे किया माइनस कर दो, जो आपने मई का चालान पे किया माइनस कर दो, बैलेंस आप उसको जून के अंदर पे कर दो। अब सेकंड केस आया, इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल वाज मंथली। अगर कोई टैक्स पेयर मंथली है, तो उस केस में उसने जो टैक्स मार्च 2021 के अंदर पे किया है, सेम अमाउंट वो अप्रैल में पे करेगा, सेम अमाउंट वो मई के अंदर पे करेगा, और जो उसका एक्चुअल कैलकुलेट होगा जून के अंदर, उसमें से वो माइनस कर देगा जो अप्रैल में पे किया, जो मई में पे किया, बैलेंस वो जून के अंदर पे कर देगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि क्वार्टर हुआ 3 मंथ्स का, उन्होंने 100 को 3 से डिवाइड किया, तो नियरली हमारी परसेंटेज क्या बैठती है? 33.33। तो उन्होंने 35%, गवर्नमेंट ने क्या बोला? 35% मेरे को एक मंथ में दे दो, 35% मेरे को सेकंड मंथ में दे दो, डेट मीन 70% आ गया, और बाकी जो 30% बचा वो आप एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करो,
तो आप उस टाइम पे पे कर दो। और इनकेस अगर आप मंथली कर रहे हो तो जो आप एक मंथ के अंदर पे करते हो वही आप अप्रैल और मई के अंदर बाकी 2 मंथ्स 2 क्वार्टर के वही आप उसके अंदर लायबिलिटी जो है वो पे कर दो। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप मेरे को टैक्स जो है वो मंथली देते रहो, लेकिन जो रिटर्न है वो आपको मैं फैसिलिटेट कर देता हूँ कि रिटर्न आप मंथली ना फाइल करके क्वार्टरली फाइल करो, ताकि जो आपका रिटर्न फाइल करने का जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। तो ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड फिक्स सम अमाउंट। फिक्स सम अमाउंट के अंदर हमने क्या देखा, जो हमने एक क्वार्टर के अंदर या जो हमने पिछले एक मंथ के अंदर अमाउंट पे किया है उसी को बेस मान के हमने नेक्स्ट मंथ के अंदर अमाउंट पे करना है। अब नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, सेल्फ असेसमेंट मेथड। उस केस में हो सकता है किसी टाइम हो सकता है कि जो असेसेस नए असेसेस हैं, जो टैक्स पेयर्स नए हैं या जिन्होंने पहले रिटर्न फाइल नहीं की हुई है, तो उस केस में उनके लिए कौन सा मेथड है, सेल्फ असेसमेंट मेथड। The said persons in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supplies and the ITC available in Form GST PMT 06. In order to facilitate ascertainment of the ITC available for the month, the auto-drafted ITC statement has been made available in the Form GST 2B for every month. तो ये उसने बताया कि आईटीसी की जो स्टेटमेंट अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो आपको ऑटो ड्राफ्टेड ऑटो पॉपुलेटेड किसमें मिलती है, जीएसटीआर 2B के अंदर। तो सेकेंड मेथड हमारा आया सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर आप क्या चेक करोगे, आपकी कितनी आउटवर्ड सप्लाईज हुई है, आपकी कितनी इनवर्ड सप्लाईज है जिसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो जो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी बनती है, जो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो उसको आप एडजस्ट कर लो और बाकी जो आपका बचता है वो आप उसको पे कर दो। तो या तो आप ऑप्ट कर लो फिक्स सम मेथड के थ्रू पेमेंट कर दो, या आप सेल्फ असेसमेंट मेथड जो है वो लगाओ और सेल्फ असेस करो कि आपका टैक्स बनता है तो उस हिसाब से आप टैक्स पे कर दो। होल सोल आपको टैक्स मंथली पे करना है, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है। और ये किन के लिए, जिनकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है। वो क्यूआरएमपी स्कीम हम इसमें नहीं डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, इसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस कर दिए हैं कि मॉडस ऑफ प्रेंडिस जो टैक्स की पेमेंट है वो किस तरह से रहेगी। The said registered person is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 months of the quarter. तो दोनों में से वो कोई भी स्कीम को वेल कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स सम मेथड के थ्रू पे कर दे, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू पे कर दे। It is clarified that in case the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax due for the first month of the quarter, or where there is a nil tax liability, the registered person may not deposit an amount for this said month. लेट अस सपोज मार्च का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर है उसके अंदर हमारा कैश डिपॉजिट हो रखा है, या फिर हमारे टैक्स लायबिलिटी हमें पता है कि अप्रैल मंथ के अंदर हमारी टैक्स लायबिलिटी नील बनेगी, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है नीड नॉट टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर दिस सेट मंथ, तो उसको अप्रैल में डिपॉजिट करने की नीड नहीं है। Similarly, for the second month of the quarter, in case the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax due for the first and the second month of the quarter, or where there is nil tax liability. सेम वे में अगर उसकी मई के अंदर भी या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसका बैलेंस पड़ा हुआ है या उसकी मई के अंदर अगेन टैक्स लायबिलिटी नील है, तो रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट डिपॉजिट एनी अमाउंट, तो उसको डिपॉजिट करने की नीड नहीं है। दैट मीन्स तभी उसको डिपॉजिट करना है, इनकेस अगर उसकी लायबिलिटी बन रही है तो उसको डिपॉजिट करेगा, अगर डिपॉजिट करने की लायबिलिटी नहीं है तो उसको डिपॉजिट नहीं करेगा। Any claim of refund in respect of the amount deposited for the first 2 months of a quarter for payment of tax shall be permitted only after the return in Form GSTR 3B for the said quarter has been furnished. अब मान लो आपका रिफंड बनता है, तो रिफंड आपको कब मिलेगा, जब आप क्वार्टरली रिटर्न जो है जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, तो उसके बाद ही आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे और उसके बाद ही आपको रिफंड जो है वो मिलेगा। Further, this deposit cannot be used by the taxpayer for any other purpose till the filing of the return of the quarter. तो ऑब्वियस ही बात है, जो आपने इसके लिए टैक्स पे किया वो इसी पर्पस के लिए आप यूज करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि इस चालान को मैं कहीं और यूज कर लूं। तो ये आया, ये सारी डिटेल्स हमें उन्होंने दी है सर्कुलर नंबर 143/13/2020। तो अगर आप चेक करना चाहो तो ये सर्कुलर आप चेक कर सकते हो, जीएसटी का सर्कुलर है, ये सर्कुलर चेक कर सकते हो और इसके अंदर हमें
मेथड ऑफ पेमेंट बताया गया है कि क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली है, लेकिन टैक्स की पेमेंट जो है वो मंथली है। QRMP क्वार्टरली रिटर्न, और MP क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है आपकी मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। तो सेम वे में उसने क्या बोला है, 3 भी आपके क्वार्टरली कर दी गई है, लेकिन आपको जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, मंथली करनी है। अब आप कह रहे हो रिटर्न तो हम फाइल करेंगे क्वार्टरली, अब टैक्स की पेमेंट जो है वो हम मंथली कैसे करेंगे। तो मंथली कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने आपको दो मेथड दे दिए, फिक्स सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो दो मेथड दे दिए, या तो पिछले को असेस करते हुए जो पिछले क्वार्टर में या पिछले मंथ में आपने पे किया उसके बेसिस के ऊपर कर दो। क्वार्टर में पे किया है तो उसका 35% पे कर दो, मंथ में पे किया है तो 100% पे कर दो। या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड, कोई नए टैक्स पेयर्स हैं या जिन्होंने पिछले पूरे साल में रिटर्न्स अपने नहीं पे किए हैं, फाइल किए हैं, तो उस केस में वो सेल्फ असेसमेंट मेथड को अप्लाई करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट करें, जो उनका बनता है उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्म GST PMT 06 के थ्रू वो उसकी पेमेंट जो है वो कर दें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.